नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टके त्वयि मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। We are studying Canto 1, Chapter 17, 638. Sut uvacha अप्यार्थितस्तदा तस्मै सन्नानि कलया ददौ द्यूतं पनं स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्नानि कलया ददौ द्यूतं पनं स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्नानि कलया ददौ द्यूतं पनं स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। आस्ते श्लोका पढ़ो। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयिददौ द्यूतं पामं स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। नेक्स्ट पूजा माताजी पढ़िए। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थाननि कलयिददौ द्यूतं पनं स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। नेक्स्ट हरे कृष्ण। सुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलय ददौ दूयतं पानं स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ओके ट्रांसलेशन। Sut Goswami said, Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. तो ये हम लोगों ने कल वैसे इसको स्टार्ट कर दिया था बट तो पूरा हुआ नहीं तो और आपको ने कई लोगों ने मिस भी किया। आई थॉट टू रीड इट अगेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि कली को कौन से 4 स्थानों पे जगह दी गई जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे नशा होता हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, वेश्यालय, और जहाँ पे कसाई खाना हो, एनिमल स्लॉटर। ठीक है। और परीक्षित महाराज के राज्य में ये सब चीजें थी नहीं ना, उनके टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मतलब जो थोड़ा बहुत चल रहा था वहीं पे जाके कली रहेगा। तो तात्पर्य हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। The basic principles of religiosity such as pride, prostitution, intoxication, and falsehood counteract the 4 principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. अब ये जो अधर्म के 4 चीजें हैं, जो धर्म के 4 पिलर है, उनको क्या काटती है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लीनलीनेस इज इलिसिट रिलेशन, क्लीननेस काट देता है। इंटॉक्सिकेशन ऑस्टेरिटी का पिलर तोड़ देता है। हाँ, झूठ बोलना, प्राइड होना, ये गैम्बलिंग वाला जो है, सॉरी जो हमारा सॉरी ऑस्टेरिटी का पिलर है, ट्रुथफुलनेस सॉरी उसको तोड़ देता है। और हरे कृष्ण, और जो हमारा मीट ईटिंग है, ठीक है, एनिमल स्लॉटर, वो दया को तोड़ देता है। तो ये 4 नियम पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आगे जैसे बात आ रही है, द पर्सनैलिटी ऑफ कली वाज गिवन परमिशन
to live in 4 places particularly mentioned by the king, namely the place of gambling, the place of prostitution, the place of drinking, and the place of animal slaughter. तो कलयुग कहाँ कहाँ पे है? जहाँ जुआ है, prostitution, place of drinking and animal slaughter. इन 4 जगह पे कलयुग का प्रभाव आप देख सकते हैं, अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. People are so much into ignorance when they are into these activities. Srila Jiva Goswami directs that drinking against the principles of scripture means not following drinking against the principles of scriptures के 2 मतलब हो सकते हैं, पालन न करना और ये 4 नियम जो ये 4 अधर्म के कार्य हैं इनको करना. जैसे एक यज्ञ आता है सूत्रमणि यज्ञ, association with women outside marriage, or you can say in other way also association with men outside marriage, and killing animals against the injunctions of scriptures are irreligious. In the Vedas, 2 different types of injunctions are there for the pravritas, or those who are engaged in material enjoyment, and for the nivritas, or those who are liberated from material bondage. ठीक है. तो 2 प्रकार के इंजंक्शन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग. हम लोगों ने पढ़ा था. निवृत्ति मार्ग है जो कि आपको इस कर्म बंधन से मुक्त करवाता है, और प्रवृत्ति मार्ग है जो आपको और ज्यादा इस कर्म बंधन में फंसाता है. ठीक है. The Vedic injunction for the pravritti is to gradually regulate their activities toward the path of liberation. अब देखिए कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है इंडल्ज होते हैं इंद्रियवृत्ति में. अब उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ मतलब शास्त्र कुछ कार्य बताता है. ठीक है. ग्रेजुअली दे विल बी लिबरेटेड. इसलिए ऐसे लोगों को रेगुलेट करने के लिए कुछ इंजंक्शंस दिए जाते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, for those who are in the lower state of ignorance and who indulge in wine, women and flesh, drinking by performing Shotramani Yagna, association of women by marriage, and flesh eating by sacrifices are sometimes recommended. ठीक है. क्या अगर स्त्री का संग करना है विवाह कर लीजिए. ठीक है. फिश ईटिंग है, जैसे मैंने आपको बात किया था, महीने में एक बार यज्ञ कीजिए अमावस के दिन कली को आरती पूजा करके, तो वो उसको सेक्रीफाइस में किया जाता जानवर. ये डिटेल मैंने कल बताया था. और ड्रिंकिंग करना है तो शोत्रमणि यज्ञ होता है. तो ऐसा रिकमेंडेड है कि देखो इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको इससे पहले. अब जैसे एक कहावत है, प्रभात कहा करते थे, कहते हैं कि when the milk is available in the market, you will bother to take care of the cow. देखिए अगर दूध आपको अवेलेबल है तो गाय क्यों रखोगे? गाय को रखना है तो इतना मेहनत है, चारा दो, पानी दो, पूरा कितना देखभाल करना पड़ता है ना. तो मैरिज इज सेम वे. मैरिज है पत्नी का, पूरा खर्चा उठाओ, पूरा ये करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर ओपन एंजॉयमेंट नहीं है ना, मतलब रेगुलेशन आया तो दूसरा आ जाता है फ्लैश ईटिंग. जैसे मैंने बोला कि महीने में एक बार रेगुलेट हो रहे हो ना. शोत्रमणि यज्ञ, कोई भी यज्ञ करना है तो बहुत सारा सामग्री लगता है ना. तो अब इतना आप करोगे हर महीने हर बार करना पड़ेगा, तो लाइक बेहतर है कि मैं छोड़ ही देता हूँ. तो ऐसा इंसान छोड़ना तो नहीं बट रेगुलेट हो जाता है. ठीक है. इसलिए ऐसे इंजंक्शन हमारे शास्त्र में दिए जाते हैं जो लोग बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाते. Such recommendation in the Vedic literature are meant for a particular class of men and not for all. मगर ये किन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. Such recommendation in the Vedic literature are meant for a particular class of men, not for all. But because they are injunctions of the Vedas for a particular type of person, such activities by the pravritas are not considered a dharma. तो इसीलिए ये जो प्रवृत्तास हैं, प्रवृत्तास मीन्स दो आर स्टिल इन मोड्स ऑफ नेचर, स्टिल जिनकी टेंडेंसीज है एंजॉय करती है, तो वो इन चीजों को अधर्म नहीं मानते. देखिए चलो हम रेगुलेटेड वे में करें. तो वन मैन्स फूड में बी पॉइजन फॉर अदर. जैसे किसी का, एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए क्या हो सकता है? जहर हो सकता है ना. Similarly, what is recommended for those in mode of ignorance may be poison for those in mode of goodness. अब जो लोग ऑलरेडी भक्ति में हैं वो सोचेंगे चलो जो ऑलरेडी 4 नियम पालन कर रहे हैं, अरे ये तो थोड़ा लाइसेंस वे में हम भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं, हमारी भक्ति चली जाएगी. तो हमको नहीं करना है. चाहे ये थोड़ा इंजंक्शन, थोड़ा कंसेशन दिया जा रहा है, डोंट इंडल्ज इन दिस. ओके. फॉर अस टू properly we should follow it strictly. ठीक है. श्री जीव गोस्वामी प्रभु
therefore affirms that recommendation in the scriptures for a certain class of men are never to be considered adharma or religious. For such activities are effectually adharma and they are never to be encouraged. अब ये जो शास्त्र के अनुसार जो भी है अधर्म नहीं होता, ठीक है, ये रेगुलेट करने के लिए कुछ लोगों के लिए बताया गया है, सभी के लिए नहीं है, मगर ठीक है, अगर मगर अगर मगर नहीं, अगर परंतु इसको हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आपको कोई आदत है, कोई नहीं है, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो लूप होल्स नहीं ढूंढने चाहिए हम लोगों को। कई बार क्या होता है, लोग अपनी बात चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, को भी साबित करने के लिए शास्त्र का सहारा ले लेते हैं, पर उनको ये समझ नहीं आती कि वो शास्त्र की बात कहाँ पे किस किस परिस्थिति में कोट की गई है। समय काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्र भी गाइडेंस देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जनरल स्टेट में बना के तो उसको करना शुरू कर दें, नहीं। शास्त्र हमको स्ट्रिक्टली ये चीजें प्रोहिबिट करने को कहता है, 4 नियम पालन करने को कहता है, परंतु जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते अज्ञानता में, उनको थोड़ा सा स्तर उनका ऊंचा करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा लाइसेंस वे में बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उसी को करना शुरू, नहीं, ठीक है। Such activities are factually dharma and they are never to be encouraged. The recommendation in the scriptures are not meant for the encouragement of such dharma, but for regulating the necessary adharma gradually toward the path of dharma. तो ये सब क्यों है, इन चीजों को शास्त्र में क्यों बताया गया, ताकि धीरे धीरे मनुष्य रेगुलेट होके तो धर्म की ओर चलना वो शुरू कर दे, ठीक है। Following in the footsteps of Maharaj Parikshit, it is the duty of all executive heads of states see that the principle of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness are established in the state, and that the principle of religion, namely pride, illicit female association or prostitution, or illicit male association or prostitution, intoxication and falsity are checked by all men. तो हमारे जो लीडर हैं उनको किसके पच्चीनों पे चलना चाहिए, परीक्षित महाराज, क्योंकि वो इतना उनका सिस्टम ऐसा था कि जहाँ पे भी अगर ये धर्म के पिलर को अगर काटा जाता या जहाँ पे नहीं पालन होता उसको चेक किया जाता था हर तरीके से, बट यहाँ पे तो उन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, कसाई खाने लाइसेंस में ओपन अप है, लिक्विड शॉप्स जो लाइसेंस है ओपन अप है। अब लोगों को थोड़ा लाइसेंस लेना पीने के लिए, उन्होंने तो पैसे देना लेना है, जिसने शॉप खोलनी है उसको लाइसेंस चाहिए, हाँ, और जिसने भी नहीं है उसने कोई लाइसेंस नहीं लेना, उसने पैसे देने हैं तो लेनी है, जिसने मीट खाना है पैसे देने हैं तो खरीद लेना है। तो मतलब कहीं ना कहीं फैसिलिटी दी जा रही है आपको, अब कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल है तो लोग खरीदेंगे, खाएंगे उसको, क्यों नहीं खाएंगे, हाँ, कि किसको चेक कर, मार्केट में अवेलेबल है तो जानवरों को मतलब काटा जा रहा है ना, स्लॉटर हाउस है तो मतलब स्लॉटरिंग हो रही है, तो वो अगर एक सरकार के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब सरकार उसको बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए अभी जैसे योगी आदित्यनाथ, he stopped liquor shops and slaughter houses in होली प्लेस, धाम में वृंदावन मथुरा में बंद कर दिया, बैन कर दिया। ऐसा लीडर होना चाहिए हमारे पास। धीरे धीरे अभी तो कुछ स्टेट में हुआ है, तो पूरे राज्य में ऐसा होना चाहिए, पर लोग भी नहीं मानते, वो बोलते सरकार को ही गिरा दो, हाँ, हमारी इंडिया में नहीं, सरकार को ही गिरा दो, ऐसे लोग हैं। तो to make the best use of bad bargain, the personality of Kali may be transferred to place of gambling. अब क्योंकि देखिए अब कलियुग को पूरी तरह भगवान परीक्षित महाराज मार तो सकते नहीं थे, क्योंकि ये भी एक क्षत्रिय कोड है, क्योंकि उसने शरण ली थी परीक्षित महाराज की, तो उनका फर्ज बनता था उनको संरक्षण देना। फिर बोले कि अच्छा ये जो गंद की जगह है यहाँ पे कली चले जाओ, यहाँ पे जगह लेते हैं, चारों ओर गंद फैलाने से कुछ कुछ जगहों पे गंद फैलाओ। अब जैसे बैंगलोर में ना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू द बैंगलोर, आपने से कोई गया बैंगलोर? किसी को मौका मिला बैंगलोर जाने का? नहीं गया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है जाना, ऐसे ही बता रही हूँ। बैंगलोर में ना देर आर, आई हैव बीन टू द बैंगलोर इन आई थिंक 2014 और 15, तो वहाँ पे ऐसे स्मोकिंग जोन्स हैं, मतलब हर जगह पे आप स्मोक नहीं कर सकते। देर आर स्मोकिंग जोन जहाँ पे सारे सिगरेट पीने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं धुआं फैला दे। मतलब सारे जगह गंद फैलाने से एक जगह खड़े हो जाए, वहीं धुआं भाग, तो ऐसा वहाँ पे स्मोकिंग जोन बनाए गए। तो मैं तारीफ नहीं कर रही वहाँ का, हम मेरे को तो पसंद नहीं है, तारीफ नहीं है, बट हम जस्ट टेलिंग कि सारी जगह गंद फैलाने से एक जगह पे फैलाओ।
वही चीज यहाँ पे कली को बोलो सारी जगह करने से अच्छा इन जगहों पे चले जाओ। हाँ, तुम इफ देयर आर एनी प्लेसेस लाइक दैट कली विल बी देयर। तो जो भी ऐसी जगह होगी वहां पे कली होगा। जहाँ पे आप अननेसेसरी क्वारल देखोगे, जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा ऐसा देखोगे, वहाँ कली आपको मिल जाएगा। Those who are addicted to this irreligious habit may be regulated by the injunctions of the scripture। और जो इन irregulated एक्टिविटीज में है, एडिक्शन में है, उनके लिए शास्त्र के अनुसार इंजंक्शन है कि उनको रेगुलेट किया जाए। In no circumstances should they be encouraged by any state। तो देखिए कोई भी इनको encourage नहीं करना चाहिए। In other words, the state should categorically stop all sorts of gambling, drinking, prostitution, falsity. The state which wants to eradicate corruption, once again, by majority may introduce the principles of religion in the following manner। अब जो इन चीजों को छुड़ाना चाहते हैं तो किस तरीके से इनको नियमों का पालन कर। देखो भागवतम सारे सोल्यूशन देता है। क्या बताया गया? पहला, 2 कंपल्सरी फास्टिंग डेज इन अ मंथ। तपस्या थोड़ी सिखाना, तो तपस्या सिखाने के लिए क्या 2 व्रत तो महीने में होने ही चाहिए। अभी आप बोलोगे माता ये पूरा महीना तो फास्टिंग में निकल गया। अभी कल फास्टिंग है, कल एकादशी है, वामन द्वादशी है, खैर वामन द्वादशी में फास्टिंग नहीं है। उसका अगले दिन छोड़ के संडे को फिर फास्टिंग है 12 बजे तक, भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे, और उस दिन हरदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे भी है। ये कितना तारीख है? क्या क्या महीना चल रहा है? सितंबर। ओ जा, मेरे को इस साल 8 साल हो जाएंगे नीचे। It's just going to in few days I will be 8 years old। My spiritual birthday is going to come। I can leave it side। So because Hardas Thakur के disappearance के 1-2 दिन बाद ही I got initiated, but I think it will be on 22nd। Yeah, so it will be my 8 years of initiation। I think 8 or 9 years, I don't know, 8 or 2013 I got initiated। So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 years, 8 साल। एंड मेरे को 9 साल भक्ति में हो जाएंगे। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया कृष्णा, अभी भी कहीं नहीं पहुंचे। लॉन्ग वे टू गो यार। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, खैर इस महीने बड़े फास्टिंग है, अभी कल भी फास्टिंग है, फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन भी फास्टिंग है। तो हमारे भक्तों की तो बड़ी तपस्या होती। पर जनरली देखिए, जनरली इट्स गुड टू ऑब्जर्व 2 days फास्टिंग, एकादशी। Even from the economic point of view, such to fasting in a month in a state will save tons of food। और बहुत सारा खाना बचता है। The system will also act very favorably in the general health of the citizen। क्योंकि साइंटिफिकली बताया गया है 15 दिन में एक बार व्रत रखने से बॉडी भी सिस्टम ठीक रहता है। तो साइंटिफिकली ऑल्सो इट्स गुड, और थोड़ी सी ऑस्टेरिटी भी आएगी। आगे बताया गया है, there must be compulsory marriage of young boy and girls attaining 24 years age and 16 years of age respectively। तो जिन बच्चों की जिन लड़का लड़कियों की 16 से 24 वर्ष में आयु है, क्या हमारे में नाबालिग माना जाता है 18 तक, 18 or 21, so afterward they should get married। ठीक है, the proper age is 24-25, they should get married। तो वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, so as soon as the puberty period is attained, should get married, because now the system is co-education, so both and working place also male and female are together, so it's generally at आकर्षण बहुत ज्यादा है। इवन आज तो मैं प्रभात का क्लास सुन रही थी, नहीं हाँ, और शाम को भी हमारा भागवतम का क्लास, उसमें भी यही चल रहा था। The male and female attraction is so much, so it's better they should get married as soon as they come in contact, should get married। ठीक है, मतलब भौतिक स्तर पर, क्योंकि भौतिक स्तर पर सिस्टम कहीं और ही चला जाता है। हाँ, तो इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में तो कर देना चाहिए मैरिज। ठीक है, इट्स अ गुड, इधर उधर झांकने से अच्छा अपना ही है, बढ़िया है। ठीक है, so there is no harm in co-education in the schools and colleges provided the boys and girls are duly married। ओह, प्रभात क्या बोले, co-education ठीक है मगर दोनों शादीशुदा होने चाहिए। And in case there is any intimate connection between male and female student, they should be married properly without illicit relation। अगर उन लोगों में कुछ ज्यादा intimate relation है, so they should get married। They should get married immediately without illicit relation। illicit relation की बात कर रहे हो, आजकल तो अगर आपको पता हो ये लिविंग रिलेशन, हाँ,
ये पता नहीं क्या क्या हो कृष्ण. I want to talk about all those things. You people must be knowing all those things. कि कितना बुरा हाल है. बाहर की अगर आप फॉरेन कंट्रीज में स्कूल कॉलेजेस में चले जाओ, शायद गारंटी है कि मतलब पीपल विल नॉट कमिंग आउट वर्जिन, दे विल बी लूजिंग आउट देयर वर्जिनिटी. दिस इज द कलयुग ऑफ फॉरेन कंट्री. इंडिया में भी यही हाल है आजकल. तो as soon as they make boyfriend girlfriend, बोलते हैं इसके अलावा तो होता ही नहीं है कुछ भी, यही कुछ है. So they get into illicit relation and हाँ जी समझ जी, यहाँ भी वही हालत है. बाहर तो कितना ही बाहर जाना है. वही मैं कह रही हूँ इंडिया की अब दुर्गति है. I heard about today's colleges and all. I say मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ कॉलेज छोड़े, बट ये कितना बुरा हाल है. कृष्ण, it's too much. So that's why. So this butter and fire थोड़ा इनको दूर रखना चाहिए. तो you are the young girls, आप लोग young girls हैं. तो इट्स गुड आप लोग प्रभुपाद के मूवमेंट के संपर्क में हैं, आपको इतना नॉलेज मिल रहा है. इट्स गुड दैट यू पीपल लर्न how to have the control over the senses and how to deal with the opposite gender. It's very much required. So take these teachings properly. ठीक है. तो बोलेगा the divorce act is encouraging prostitution and this should be abolished. और लोग डाइवोर्स का हो जाता है, नहीं जम रही तुम्हारे साथ, चलो छोड़ो किसी और के साथ चले जाओ. It's kind of prostitution even in marriage. My Guru Maharaj used to say, don't make your wife a prostitute. Don't make your wife prostitute. Means विवाह में भी regulation है. In marriage life also there are regulation. The sex life is for procreation, not for recreation. Procreation means the purpose of sex life is to beget a child. अब वो चाइल्ड करना ही नहीं है तो इंडल्ज क्यों हो रहे हो भाई फिजिकली, एंड दैट टू यूजिंग सम contraceptive methods, either the pills or the condoms or so many other things. पर इसको लोग मॉडर्न एजुकेशन में कहते हैं सेफ सेक्स. what they call it safe sex, so called safe sex, but this is too much very sinful activity, very sinful. So one should be following up this principle strongly, should be followed up very strongly. So should avoid the intimate relation without marriage. So बिना शादी के intimate relation avoid करना चाहिए. One should not having so much intimate dealing with the opposite gender, maybe over the phone or maybe meeting up and opening up so much. No. तो इसीलिए encourage किया जाता है whenever they come in contact should get married, ताकि ये वाली नौबत ही ना आए. हाँ. So ये चीजें even in that बोला कि जैसे marriage में there is गर्दन संस्कार. Even one want to beget a child, they should have proper system. Follow the Gardan Sanskar once in a month after the menses of women, 6 days. Menses के 5-6 दिन के बाद में, it's a favorable time to beget a child. Chant 50 rounds, Srila Prabhupada has given. Then the good soul will be coming in a womb. That should be done. Not to make your one's wife prostitute. वो नहीं बनाना चाहिए. ठीक है. That's a very heavy thing. One should not be. So butter and fire, stay away. Come in contact, it will melt and create a disaster. So you all young girls, please take so much care while dealing with the opposite gender. Okay? It's for all of us. If I'm saying you, even I'm also in the same category. So for me also it is there. Okay? As soon as you find a suitable boy, get married. The third one is, जैसे यहाँ पे प्रभात ने बताया, तो women should not go to the working places also where there is so much mingling with the opposite gender. क्योंकि हम लोग जाते हैं, intimate बातचीत होता है, फिर closeness कब आती है पता नहीं चलता, और इसी कारण extra marital affairs भी चलते हैं बहुत ज़्यादा. ये हमारा तीसरा principle यहाँ पे बताया गया है. The citizens of the state must give in charity up to 50% of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society, both individually or collectively. तो टैक्स देना चाहिए जो कि स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो. तो सरकार को भी तो ऐसा करना पड़ेगा ना. इट्स इन कॉपरेशन बिटवीन द प्रजा एंड द लीडर्स. दे शुड प्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम. कैसे? थ्रू कर्म योगा, डूइंग एवरीथिंग फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड. नित्यम भागवत सेव्या, regular hearing of Srimad Bhagavatam from authorized persons or realized souls. See, chanting the glories of the Lord
congregationally at home or at places of worship. भगवान का गुणगान करना, चाहे congregationally करो चाहे मंदिरों में करिए. Rendering all kind of service to Bhagavatas, engaging in preaching Srimad Bhagavatam. जितने भी लोग भागवतम प्रचार कार्य में लगे हैं उनको सेवा करना. All kind of service we should render to them. We should facilitate them. We should invite people for the Bhagavatam classes. We should be regular with the classes. It's the best service to them. Engage giving means making the class, giving them the opportunity to speak more and more. Like that way we should render the services. This is the best way of rendering service. Residing in a place where the atmosphere is saturated with God consciousness. ऐसे स्थान पे रहना जहाँ पे कैसा atmosphere हो, God conscious. ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे God conscious atmosphere ना हो. If the state is regulated by the above process, naturally there will be good consciousness in everywhere. अगर हमारा जो राष्ट्रीय है, स्टेट है, इस तरीके से रेगुलेटेड है, तो वो गॉड कॉन्शियस होगा और वहां पे आप खुशहाली देख सकते हैं. You can see something good there. Gambling of all description, even speculative business enterprise, is considered to be degrading. सट्टेबाजी, gambling करना, guessing करना, this is all comes under gambling. शर्त लगाना. So when gambling is encouraged in the state, there is a complete disappearance of truthfulness. जहाँ gambling है वहाँ झूठ भी चलता. Allowing young boys and girls to remain unmarried more than above mentioned ages and licensing animal slaughterhouses of all description should be at once prohibited. इन सबको prohibit कर देना चाहिए. आजकल लोग marriage काफी late करते हैं. There can be many reasons. You might be pointed out to me also, but I had my other reasons. So at least I am in Krishna consciousness. Those who are in Krishna consciousness, it's okay for them, but not otherwise. Okay. The flesh eaters may be allowed to take flesh as mentioned in the scriptures, not कि वो slaughterhouses में जाके meet करेंगे. Intoxication of all description, even smoking cigarette, chewing tobacco, or drinking tea must be prohibited. So these are the 4 regulative principles that need to be stopped and that need to be क्या है उनको prohibit करना चाहिए. Who are the strong leaders? They all should be stopped. Okay, at once. So ये हमारे government का भी इसमें role होना चाहिए. Then only they can establish the peace and prosperity in the society, and then the dharma can be established. So the 4 regulative principles are broken, adharma will be there. तो अधर्मा क्या है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, तो चलिए कुछ समय है हमारे पास. आप में से किसी का कोई रियलाइजेशन है या कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट भी है तो आप बोल सकते हैं. इन चीजों के बारे में देखिए हम लोगों ने बहुत चर्चा की है, बहुत बार किया है. तो होप आप लोगों को इन चीजों के बारे में नॉलेज आया होगा. You people are able to understand. So if any of you having any something, please go ahead. Don't waste time because I have to. मुझे जाना निकलना भी है थोड़े समय में. So please, yes. One should have the question. Inquiry is the sign of intelligence. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Yes, यस माता जी, मतलब ये जो गैम्बलिंग का बता रहे थे ना, तो इसके बारे में थोड़ा और बताओगे. मतलब जैसे नॉर्मली तो हम लोग नहीं गैम्बलिंग करते हैं, बट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है गैम्बलिंग, मतलब जैसे अगर हमारे इसमें देखा जाए तो. जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ठीक है, सट्टेबाजी है ना एक तरह का. ठीक है, शर्त लगाना, हम लोग शर्त लगा लेते हैं. अच्छा नहीं तो ऐसा मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हो, गेसिंग हो, वो एक तरह का गैम्बलिंग है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे गेसिंग आ जाए और सट्टेबाजी बेसिकली किया जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना या झूठ बोलना, ये सब गैम्बलिंग में. ठीक है, बाकी तो डिटेल अभी एग्जांपल मेरे मन में नहीं आ रहा. माता जी झूठ तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, बहुत बारी पता भी नहीं चलता. झूठ नहीं बोलना चाहिए हम लोग. We should not lie. If it is for the higher purpose, it's fine, but no, it should not become our habit. हमारा आदत नहीं बनना चाहिए झूठ बोलना, और किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है. ये भी कहीं ना कहीं गैम्बलिंग है, क्योंकि गैम्बलिंग ट्रूथफुलनेस को तोड़ता है ना. हाँ.
वही है भी। ठीक है प्रिया माता जी। माता जी थैंक यू। एनीवन एल्स? शेयर मार्केट का वो कैसा, लाइक मेरे को ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसका कि वो कैसी सट्टेबाजी शेयर है। मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो बेचेंगे, मतलब देयर कीप चेकिंग, मतलब एक तरह का जुआ ही है ना वो। अगर पैसे डूब भी जाते लोगों को कितना नुकसान। मुझे माता जी इतनी नॉलेज नहीं शेयर मार्केट, थोड़ा बहुत पता है कि लोगों को बड़ा डूब भी जाते, पता नहीं क्या हो जाता है। I don't know। हाँ जी डूबता है। नहीं मतलब Yeah. जैसे अभी एक्चुअली एक ना लेक्चर सुन रही थी ना मैं उनका, तो आनंद वृंदावन प्रभु जी का, तो उन्होंने हाँ, उनमें वो एक्सप्लेन किया था वो कि शायद उस वो बारे में डील नहीं करते। अब वो हाँ बेस्ट जी पर्सन है इस बारे में जानकारी देने के लिए। आप उनसे जरूर पूछिए। नहीं मतलब बस नंबर मतलब ऐसे पूछी थी, बिकॉज उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप शेयर मार्केट पैसे लगा सकते हो, उन्होंने पूरे एक लेक्चर। तो मेरे को वही था कि वो तो ऐसे तो कहता है कि शेयर मार्केट में लगाना नहीं, तो फिर वो हाँ, कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आप उनको सुन सकते हैं, क्योंकि इसका मुझे इतना जानकारी नहीं है। बट जहाँ में भी सट्टेबाजी है, गेसिंग है या रिस्क है, तो वो चीजें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बाकी ठीक आप, है मैंने बोला मतलब कि मैं पर्सन नहीं हूँ शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता। आप उन प्रभु जी का लेक्चर सुन सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने ज्यादा डिटेल में बताया होगा। ठीक है। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। यस, एनीथिंग एल्स? Okay, if nothing else, so we will stop here. So today is Thursday. Yeah. So we'll be having the Ishopanishad class in the afternoon. So see you all in the Ishopanishad. माता जी वो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग एक बार एक्सप्लेन करेंगे? Nivriti Marg, Mataji, those who follow the injunctions of scripture. And Pravriti Marg, those who don't follow the scriptures. और जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ठीक है? Those who are ओके bounded by material bondage. Okay? प्रवृत्ति मार्ग जनरली उन लोगों के लिए है, जैसे हमारे शास्त्र में रेगुलेटरी वे में बताया हुआ ना, जैसे मीट खाने का, जैसे वो श्रोतमणि यज्ञ था ड्रिंकिंग के लिए, तो रेगुलेटेड वे में वो प्रवृत्ति मार्ग आ जाता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेगुलेट करके। निवृत्ति मार्ग है डायरेक्टली आप लोगों को, मतलब वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स एंड डायरेक्टली भक्ति की बात है हमारे लिए। या सिंपल वे में आप समझ लो प्रवृत्ति मार्ग जो इंद्र दीप्ति में लगे हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रहे हैं। और निवृत्ति मार्ग है यू आर इनटू डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल। ओके, ओके माता जी थैंक यू। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? कोई और प्रश्न है किसी का? चलिए नहीं है तो वी विल सी यू ऑल इन द ईशोपनिषद क्लास। सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the somebody Buddhists की जय। Thank you so much. See you all in the afternoon. Hare Krishna everyone.